फ्रेंड्स, ये वीडियो करंट अफेयर सेक्शन के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर को बेस्ट इफ़ेक्टिव वे में किस तरीके से डील करें कि आप अपने लोग के मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। और पहली चीज़, ये वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि इस वीडियो में जो भी तरीका मैं बोल रहा हूं, आपको जो भी बता रहा हूं, उसी चीज़ को मैं खुद फॉलो करता हूं और ये करने से मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप मेरा IBPS PO मेंस अभी लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड चैनल पे है, वहाँ से मार्क्स आप जीए के मेरे देख सकते हैं कि कितने अच्छे मार्क्स आए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को करेंगे तो नो डाउट बेनिफिट आपको श्योर है होगा। अब सबसे पहले कि मैं सोर्सेस कौन से फॉलो करता हूँ, तो मेरे दो सोर्स हैं। एक है अड्डा से मैं रेगुलर बेसिस पे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन करता हूँ। और फिर प्रैक्टिस मॉक की जो वीकली क्विजेज़ आती हैं, मैं वहाँ से प्रैक्टिस मॉक की क्विजेज़ सॉल्व करता हूँ। और जो क्विजेज़ से डेटा मिलता है, जो यहाँ पे डेटा नहीं रहता, उस डेटा को मैं फिर से अपनी कॉपी में लिख लेता हूँ। और इस तरीके से मैं इस चीज़ को मेंटेन करता रहता हूँ और फिर एक महीने का धीरे धीरे मेरे पास डेटा हो जाता है। और इस डेटा को आपको कम से कम 4 टाइम्स रिवीजन करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी रिवीजन कर पाएँ उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ आपको करना, और किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को डील करना है अगर आपको, तो आपको सोर्स लिमिटेड रखने पड़ेंगे, लेकिन रिवीजन जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं, जितने आप कर सकते हैं उतने करिए। सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं करने, चूँकि सोर्सेज ज़्यादा होंगे तो आप फिर जो है माइंड में चीज़ें रिटेन कम हो पाती हैं। इसलिए सिंगल सोर्स और मल्टीपल रिवीजन ही की है किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को डील करने के लिए। सेल्फ नोट्स बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के ख़ास तौर से, चूँकि जब जो है अपना एग्ज़ाम आएगा तो 4-5 महीने का डेटा हो जाता, उसको फिर बाद में रिवाइज़ करने में सेल्फ नोट्स अगर बने हैं तो वो रिवीजन करने में बहुत ही आसानी रहती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से हम पूरे डेटा को जो है ईज़िली अपनी लैंग्वेज में जो हमने नोट्स बनाए हैं उनके थ्रू पढ़ सकते हैं। उसका बहुत ही ज़्यादा इमेंस बेनिफिट आता है कि उस चीज़ को करने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। इस चीज़ को वेरीफाई आप ज़रूर करिएगा। मेरे IBPS PO मेंस का जो स्कोर कार्ड है उसको वहाँ से चेक करिए। मैंने इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए उस पेपर को अटेम्प्ट किया था और उसमें मेरे GA सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और एक चीज़ और है कि आप अगर रेगुलर बेसिस पे GA नोट डाउन करने लगते हैं तो उस चीज़ से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है। तो ओवरऑल एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आपके 2 सब्जेक्ट का वेटेज जो है कवर हो जाता है। एक आपका जनरल अवेयरनेस भी प्रिपेयर होता है साथ में, दूसरा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी साथ ही साथ प्रिपेयर होती रहती है। तो इसलिए GA खुद से पढ़िए और खुद से नोट डाउन भी करिए। और अगर बोल के रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे तो उसका और भी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। तो ये सारी चीज़ें करिए, GA में डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।